बच्चा आज हम स्टार्ट करेंगे 11th अकाउंटेंसी में कैश बुक। एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, कैश को लेकर होती है, चेक की होती है, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स। तो बेटर ये रहता है कि हम हर किसी ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक को मेंटेन करें। कैश ट्रांजैक्शन की अलग, क्रेडिट की अलग। तो इस तरह की बुक को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। आगे देखिए बच्चा, बेटा एक होती है कैश बुक। यहां पर हम लोग क्या दिखाते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसीप्ट इनटू एंड पेमेंट फ्रॉम बैंक। कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन बेटा कहां पर आती है? कैश बुक में आती है। परचेजेस बुक्स, अगर हम गुड्स को उधार परचेज कर रहे हैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग हम कहां पे करते हैं? परचेज बुक में करते हैं। सेल्स बुक, जो हम उधार सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं वो कहां पर आएगा बेटा? सेल्स बुक में आएगा। परचेजेस रिटर्न बुक्स, जो हमने उधार परचेज करी थी, किसी कारणवश हमें वो वापस करना पड़ गया, सामान कम आया था या क्वालिटी में कोई दिक्कत थी या खराब था, टूटा हुआ था, तो उस रिटर्न को हम लोग बेटा कहां पर दिखाएंगे? परचेजेस रिटर्न बुक में। अगर हमने उधार सेल में माल बेचा हुआ है और वो वापस आ गया तो वो कहां पर आएगा बेटा? सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। और जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आती, ना कैश बुक में, ना परचेस, ना सेल, ना रिटर्न बुक, तो वो बेटा हम कहां शो करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। आइए बेटा आगे देखते हैं। कैश बुक बेटा सब्सिडरी बुक भी होता है और ये अपने आप में क्या होता है? प्रिंसिपल बुक भी होता है। कैश और बैंक ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, और इन्हीं ट्रांजैक्शन से हम क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा? लेजर अकाउंट। तो इसलिए क्या है? ये सब्सिडरी बुक भी है। कैश बुक अपने आप में क्या है बेटा? कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट है, और इन्हीं अकाउंट से हम लोग बैलेंसेस को डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो इसलिए बेटा ये क्या होती है? हमारी प्रिंसिपल बुक भी होती है। कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज इन द ऑर्डर दे टेक प्लेस। बेटा जो ट्रांजैक्शन जिस डेट पर हुई है, कोई हमने सामान परचेज किया Jan 1 को, फिर Jan 5 को हमने सेल किया है, Jan 8 को हमने कोई पेमेंट करी है, तो ये उसी वे में, उसी पहले Jan 1 की एंट्री आएगी, फिर Jan 8 की आएगी, Jan 10 की आएगी, Jan 12 की आएगी। तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। आइए बच्चा आगे देखते हैं। दो तरह की बेटा कैश बुक होगी। एक होगी हमारी सिंपल कैश बुक, जिसे प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक। एक होगी बेटा दो कॉलम वाली, 2 कॉलम या डबल कॉलम वाली। बेटा सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आती है, यहाँ पर चेक ट्रांजैक्शन का, बैंक और ट्रांजैक्शन का कोई काम नहीं होता। जो हमारी 2 कॉलम वाली होती है, 2 कॉलम वाली के अंदर बेटा कैश ट्रांजैक्शन भी आएंगी और बैंक ट्रांजैक्शन भी आएंगी। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड व्हेन देयर इज डिसऑनर ऑफ चेक आर रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर। बेटा पहले, बहुत पहले 3 कॉलम कैश बुक बना करती थी, जिसमें कैश कॉलम भी आता था, बैंक कॉलम भी आता था, डिस्काउंट कॉलम भी आता था। बाद में डबल कॉलम ही कर दी गई सिर्फ। तो डिस्काउंट रिसीव, अब जो बातें कहीं नहीं आती वो कहाँ आएंगी बेटा? जर्नल प्रॉपर में आती हैं। जो बातें कहीं नहीं आएंगी वो कहाँ पे आएंगी? हमारी जर्नल प्रॉपर में आएंगी। तो डिस्काउंट वाली बातें भी कैश बुक में नहीं आती हैं। आगे देखिए बच्चा, सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, यहाँ पर नहीं आएंगी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। चेक वाली बातें यहाँ पर नहीं आएंगी, क्रेडिट वाली बातें यहाँ पर नहीं आएंगी। बेटा कॉमन सेंस लगाओ, सिर्फ क्या बना रहे हो आप? कैश अकाउंट। सिर्फ कैश वाली बातें आएंगी। कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि हमारे एसेट्स अकाउंट है, उसका रूल क्या होता है? आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। सिर्फ कैश वाली बातें आएंगी, उधार वाली बातें नहीं आएंगी, चेक वाली बातें नहीं आएंगी, आउटस्टैंडिंग एक्रूड यहाँ पर नहीं आएगा। कैश बैलेंस विल नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। हमारा कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। बेटा क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। क्रेडिट साइड बेटा हमारी पेमेंट्स की होती है और डेबिट साइड क्या होती है? हमारी रिसीप्ट की होती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास मान लो 100 रुपये पड़े हैं तो 80 रुपये खर्च हो जाएंगे, 90 पूरे 100 खर्च हो जाएंगे, लेकिन 110 खर्च हो ही नहीं सकते जी। 110 हमारे खर्च हो ही नहीं सकते। सर हम लोन ले लेंगे 10 रुपये का। बेटा जब आप लोन लोगे तो आपकी रिसीप्ट फिर बढ़ जाएगी,
तो पहले 100 थी, 10 का लोन हुआ तो रिसिप्ट कितनी होगी आपकी 110, फिर खर्चा 110। तो कैश बैलेंस का बैलेंस कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, सॉरी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि पेमेंट कभी भी आपकी एक्सीड नहीं करेगी। इसका सिर्फ क्या होगा बेटा, डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी, तो क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा, कैश कभी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, बैंक के केस में ऐसा हो जाएगा, वहां पे उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक बैलेंस हमारा नेगेटिव हो सकता है, वो डेबिट बैलेंस भी होता है और वो क्रेडिट बैलेंस भी होता है। लेकिन कैश बुक सिर्फ क्या होती है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा, वो कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। आइए बेटा आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टीएस ग्रेवाल का, पेज नंबर 10.37। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चा, तो यहां पर हम अकाउंट बनाते हैं इसका कैश बुक का। बेटा लेफ्ट में लिखते हैं हम डेबिट, यहां लिखते हैं हम क्रेडिट। यहां आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर वैल्यू, रुपीस। यहां भी आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीस। बेटा डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड्स करते हैं हमेशा रिसीप्ट, और क्रेडिट साइड में क्या आती है हमारी पेमेंट। जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे आता है बेटा, डेबिट में आता है। जो जा रहा है वो कहाँ पे आता है बच्चा, क्रेडिट में आता है। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। सिर्फ कैश वाली बातें आएंगी, चेक वाली बातें नहीं आएंगी, उधार वाली बातें नहीं आएंगी बेटा। अगर हमने बैंक में पैसे जमा कराए तो हमारा कैश बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बेटा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर हमने बैंक में जमा कराए तो हमारा बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट में आएगा। अगर हमने बैंक से विड्रॉ करे तो कैश आ रहा है तो कहाँ पर आएगा बेटा, डेबिट में आएगा। कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। आइए बेटा देखते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है बेटा, डेट हमारी 2021 Jan 1। रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 2 लाख। बेटा अगर इसकी जनरल एंट्री की बात करें, जनरल एंट्री क्या होती है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड है हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो बेटा इसकी एंट्री क्या होती है हमारी, फर्नीचर डेबिट टू कैश। अगर हमें कैश में एंट्री करनी है तो कैश में क्या बोलोगे आप लोग, टू कैपिटल। कैश को छुपाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू कैपिटल या टू रुपिंदर्स कैपिटल, 2 लाख। परचेज में परचेज करा हमने फर्नीचर, कैश को छुपाएंगे तो डेबिट का मतलब बाय, तो बाय फर्नीचर Jan 2। तो आपने एक बात गौर करी, यहां पे हमारा पैसा आ रहा था तो हमने क्या किया बेटा, डेबिट में दिखाया। यहां परचेज करने पर, पेमेंट करने पर पैसा जा रहा है तो कहां पर आता है बेटा, क्रेडिट में आता है। सेल करोगे तो सेल की एंट्री क्या होती है बेटा, कैश टू सेल। तो कैश में क्या बोलोगे आप, टू सेल्स। तो आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना, कोई से भी अकाउंट बना रहे हो, अगर आप राम का अकाउंट बना रहे हो, श्याम का अकाउंट बना रहे हो, तो राम की बुक में बेटा राम का नाम नहीं आएगा, श्याम की बुक में श्याम का नाम नहीं आएगा। राम की बुक में श्याम का नाम, श्याम की बुक में राम का नाम। तो कैश बुक में बेटा कभी भी कैश का नाम नहीं आएगा, अपोजिट ट्रांजैक्शन आएंगी। ये तो कैपिटल हो गया, फर्नीचर हो गया, परचेज हो गया। आगे देखिए बेटा, कह रहा है Jan 3 परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बेटा पैसा जा रहा है तो बाय कैश मत बोल देना गलती से, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाय परचेजिस अकाउंट। बाय परचेजिस अकाउंट हमने परचेज करी है बेटा 30,000 के लिए। आगे जी, पेड फ्रेट, बेटा कुछ भी गिवन ना हो हम कैश मानते हैं, साइलेंट में हम क्या मानते हैं, कैश। तो चेक ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे इसको, तो इसको हम बोलेंगे Jan 5 बाय फ्रेट अकाउंट। वो हमने पे कर दिया बेटा 500 रुपीज। आगे जी, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेटा आप बेचोगे तो पैसा आएगा। Jan 7 आप बेचोगे तो पैसा आएगा, हम लोग बोलेंगे टू सेल्स अकाउंट। हम लोग क्या बोलेंगे बेटा,
टू सेल्स अकाउंट, वो हमने सेल करी है 28,000 की, 28,000 रुपए की बेटा। फिर कह रहा है बेटा पेड टू रमेश 20,000, हमने जैन 10 में पेमेंट करी है रमेश को, तो हम लोग क्या बोलेंगे बाय रमेश, पैसा जा रहा है बेटा, पैसा जा रहा है हमारा, और कैश का नाम नहीं आएगा, जो अकाउंट बनता है उसमें उसका नाम नहीं आएगा। फिर दोबारा बोल रहा है बेटा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो जब आप सोल्ड करोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे टू सेल्स अकाउंट। अगर ये बाय चेक होता तो वो भी यहाँ पर नहीं आता, अगर क्रेडिट होता तो बेटा वो भी यहाँ पर नहीं आता, तो ये है हमारा 10,000। आगे देखिए बच्चा, पेड वेजेस कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, कैश मानते हैं, अमाउंट मैटर नहीं करता यहाँ पे। बाय वेजेस अकाउंट वो है बेटा हमारा 10,000। अब देखो आप लास्ट की दो ट्रांजैक्शन, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, बेटा इसकी एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज, क्या यहाँ पे कैश का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर नहीं आएगी। पेड रेंट बाय चेक, बेटा इसकी एंट्री भी क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या कैश का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा सर, तो वो ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर नहीं आएंगी। माइंड सेट कर लो, कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं आएंगी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर आएंगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं आएंगी और चेक वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं आएंगी। अब बेटा चेक करो डेबिट साइड क्या है हमारी, बड़ी है, तो ऐसे स्केल से आपको बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचनी है। ये हो गया 2,38,000, 2,38,000। बेटा यहाँ हम बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर ईयर में क्वेश्चन चल रहा है तो ईयर एंड आएगा, मंथ चल रहा है तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, मंथ एंड आएगा। डेबिट दोनों जगह टोटल सेम आएगा, साइड कोई सी बड़ी हो उसमें इसको हम ऐड करेंगे 50, 30, 80, 1 लाख, 1,10,500 को इसमें हम लेस कर देंगे 2,38,000 में बेटा, तो ये आ जाएगा 127,500। और इसको जो यहाँ पे हमारा ये कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस बोलते हैं, गलती से क्रेडिट बैलेंस मत बोलना इसको, डेबिट साइड बड़ी हो क्रेडिट साइड छोटी हो, तो ये किसका बैलेंस है, किसका बच्चा है, ये बड़ा कौन है, घर में पिताजी बड़े होते हैं तो यहाँ बड़ा कौन है, डेबिट बड़ा है, तो ये बच्चा किसका है, ये डेबिट का बच्चा है, तो क्या बोलेंगे बेटा इसको हम डेबिट बैलेंस। और बाद में नेक्स्ट मंथ में इसको हम बोलते हैं बेटा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है तो एक्चुअल में डेबिट बैलेंस ही ना, तो नेक्स्ट टाइम कहाँ पे आ जाएगा, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा बेटा। डेबिट साइड टोटल हमने दोनों जगह लिखा, इसे लेस किया, इसे हम बोलते हैं बेटा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वो बाद में क्या बन जाएगा बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा आज हमने क्या सीखा कि दो तरह की बुक होती है, एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है बेटा डबल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक किया हम लोगों ने आज, डबल कॉलम हम कल करेंगे। तो सिंगल कॉलम में बेटा सिर्फ कैश वाली बातें आएंगी, चेक वाली बातें यहाँ पर नहीं आएंगी, क्रेडिट वाली बातें यहाँ पर नहीं आएंगी, आउटस्टैंडिंग वगैरह भी यहाँ पर नहीं आएगा। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। कैश की बुक में बेटा सिर्फ कैश का नाम नहीं आएगा, बाकी सारे नाम आएंगे, लेकिन कैश का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आपने चेक डिपॉजिट, कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, तो आपका बेटा कैश बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बाय बैंक। अगर आपने कैश को विड्रॉ किया तो आपके पास कैश आ रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा टू बैंक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल करेंगे बेटा हम डबल कॉलम। ओके बेटा, थैंक यू।